बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है क्रिया, उसके भेद और उसकी परिभाषा। आइए जानते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। फिर से जान लीजिए कि किसी कार्य का होना करना ही क्रिया कहलाता है। जैसे रोया, खा रहा, जाएगा आदि शब्द। आगे है क्रिया के रूप। क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया की कुछ पहचान जान लेते हैं हम। जैसे शब्द आते हैं आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि शब्द। कई बार ये शब्द आते हैं हमारे लिए आ, जा, पा, खो, खेल आदि शब्द। तो कुछ अन्य उदाहरण भी जानते हैं। गीता गाती है, क्या क्रिया कर रही है वो? गाती। बच्चा खेलता है, क्या कर रहा है? खेलता है। शाम हंसता है, हंसना क्रिया हो गई। कीड़ा बिल बिलाता है, बिल बिलाता। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या क्रिया कर रहा है? भौंकता। आगे है सकर्मक क्रिया। इसके जो दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है। अब वाक्य में श्याम जो है वो है कर्ता, पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पढ़ता पर। क्रिया का व्यापार श्याम करता है, किंतु इस व्यापार का जो फल है वो पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पढ़ता है सकर्मक क्रिया है। और जो मैंने बताया पुस्तक कर्म शब्द का कर्म है। कुछ अन्य उदाहरण भी जानते हैं। राम बाण मारता है, राधा मूर्ति बनाती है, नेता भाषण देता है, कुत्ता हड्डी चबाता है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। इसका एक और तरीका है जानने का कि हमने जैसे पहला वाक्य पढ़ा, राम बाण मारता है। अब हम इसी का एक प्रश्न बनाएंगे, राम क्या मारता है? उत्तर आएगा बाण। राधा क्या बनाती है? मूर्ति। नेता क्या देता है? भाषण। कुत्ता क्या चबाता है? हड्डी। लड़के क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो इस तरह अगर हमें जवाब मिलता है तो वो पहचान होती है सकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, मतलब कि इसमें कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्ता होता है। जैसे है शाम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? ये उत्तर नहीं मिलेगा आपको। इस वाक्य में पढ़ने का फल शाम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है, यानी इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक मतलब कर्म के बिना है। इससे भाव ये हुआ कि जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण, राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, रावण लज्जाता है, राम बचाता है। ऊपर जो वाक्य हमने पढ़े इसमें दौड़ता, रेंगता, हंसती, लज्जाता, बचाता, इनमें सब में ही जो प्रभाव है क्रिया का वो कर्ता पर पड़ रहा है। इसमें कर्ता ही प्रधान होता है, इसमें कर्म नहीं होगा, इसीलिए इसको अकर्मक मतलब कर्म के बिना क्रिया माना जाता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि बिना कर्म के जो क्रिया होती है उसे अकर्मक कहते हैं। इसका जो सारा प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़ता है।